Hello everyone, in this video we are going to talk about evolution of seed. इससे पहले हमने एक इंट्रोडक्टरी वीडियो किया था जहाँ पे हमने सीड को डिस्कस किया था, बट दैट वाज अ वेरी शॉर्ट एंड आई थिंक उसमें हमारा टॉपिक भी क्लियर और कंप्लीट नहीं हुआ था. तो खैर हम लोग शुरू से फ्रॉम स्क्रैच, फ्रॉम ज़ीरो हम लोग स्टार्ट करते हैं कि किस तरीके से सीड का एवोल्यूशन हुआ. तो यहाँ पे मैंने आपको 2-3 टर्म्स एक्सप्लेन किया था कि सीड है क्या, पहले तो जिसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं. तो सीड का डेफिनेशन क्या है? सीड को कहा जाता है एन एंटेगुमेंटेड मेगास्पोरेंजियम विच हैज़ एम्ब्रियो इनसाइड इट. इसका मतलब क्या है? देखो, हमारे पास 2 तरीके के प्लांट्स होते हैं. एक होता है स्पोरोफाइट, एक होता है गैमेटोफाइट. इसको समझने के लिए आपको पिछली वाली वीडियोस, ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन वगैरह हर चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए. अब जो स्पोरोफाइट प्लांट्स होते हैं जो हेट्रोस्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्स. देखो, स्पोरोफाइट या तो 2 तरीके के होते हैं, होमोस्पोरस, एक होता है हेट्रोस्पोरस. होमोस्पोरस नाम से पता लग रहा है जो कि सेम स्पोर्स प्रोड्यूस करें. हेट्रोस्पोरस जो डिफरेंट स्पोर्स प्रोड्यूस करें. ठीक है, शेप डिफरेंट हो, साइज़ डिफरेंट हो. तो हेट्रोस्पोर्स एक मेगास्पोर प्रोड्यूस करता है, एक माइक्रोस्पोर. माइक्रोस्पोर बनते हैं एक जगह पे जिसको बोला जाता है माइक्रोस्पोरेंजियम, और मेगास्पोर्स बनते हैं मेगास्पोरेंजियम में. मेगा यानी कि इट इज़ लार्जर इन साइज, एंड स्पोरेंजियम वो जगह जहाँ पे स्पोर्स बनते हैं. ठीक है, अब ये मेगास्पोर बना. अब ये मेगास्पोर जहाँ पे बनता है उस जगह को कहते हैं मेगास्पोरेंजियम. सही है. अब इस मेगास्पोरेंजियम के अराउंड एक कवरिंग आ जाती है. इस कवरिंग को कहा जाता है क्या? एंटेगुमेंट. ठीक है, अब ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो इसे कहते हैं सीड, सिंपल लफ्ज़ों के अंदर. अब यहाँ पे आपको मेगास्पोर दिख रहा है, ये मेगास्पोरेंजियम है, वो जगह जहाँ पे मेगास्पोर बनता है, और ये लेयर है प्रोटेक्टिव लेयर, एंटेगुमेंट है. पॉलन ग्रेन आया, मेगास्पोर के पास गया, इसने ये दोनों फ्यूज़ हुए, फर्टिलाइजेशन हुई और ज़ाइगोट बना, और ज़ाइगोट डेवलप होके फिर एम्ब्रियो बना. एम्ब्रियो अब यहाँ पर बनना शुरू होता है. तो एम्ब्रियो की जो डेवलपमेंट होती है वो इनसाइड सीड होती है. ठीक है, तो इसीलिए सीड को कहा जाता है एंटेगुमेंटेड मेगास्पोरेंजियम, यानी कि स्पोरेंजियम के बाहर एंटेगुमेंट प्रोटेक्टिव लेयर होती है. अभी पिक्चर दिखाऊंगी, उसमें आपको एकदम क्लियर हो जाएगा. अच्छा, या फिर तो सीड को एक फर्टिलाइज्ड ओव्यूल भी कहा जाता है. फर्टिलाइज्ड ओव्यूल का मतलब क्या है कि जैसे ही हमारे पास ओव्यूल के साथ पॉलन ग्रेन फर्टिलाइज हुआ तो वो जो स्ट्रक्चर हमारे पास बनेगा उसे सीड कहते हैं. ठीक है, मेगास्पोर था, मेगास्पोर के साथ पॉलन ग्रेन दोनों फ्यूज़ हुए, एंटेगुमेंट फॉर्मेशन हुई, तो वो स्ट्रक्चर सीड कहलाता है. तो अब दोनों डेफिनेशन ये बिल्कुल ठीक हैं. ठीक है. अच्छा, ओव्यूल और सीड में क्या डिफरेंस है? या फिर आप सोच सकते हो कि अच्छा ओव्यूल है, फिर मेगास्पोर क्या है, समझ नहीं आ रहा. देखो, मेगास्पोर की कहानी तो ख़त्म हो गई. स्पोर है जहाँ पे बनता है उसको बोलते हैं मेगास्पोरेंजियम, और इसके आसपास लेयर होती है, एंटेगुमेंट होती है. समझ आ गया. अब ये ओव्यूल क्या चीज़ है? देखो, ये जो आपको पूरा स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, ये जो कंप्लीट स्ट्रक्चर है, ठीक है, मेगास्पोरेंजियम आपको जो नज़र आ रहा है, ये मेगास्पोरेंजियम, कंप्लीट मेगास्पोरेंजियम को ओव्यूल कहा जाता है. फिर इस ओव्यूल के अंदर एक चीज़ होती है जिसे मेगास्पोर कहा जाता है. तो स्पोर ओव्यूल के इनसाइड होता है. ठीक है, तो आई होप ये कुछ बेसिक बातें आपको क्लियर होंगी. नाउ आई थिंक वी शुड स्टार्ट कि सीड का इवोल्यूशन कैसे हुआ. अगर हिस्ट्री से शुरू करें तो तकरीबन 450 बिलियन ईयर्स अगो अर्थ की फॉर्मेशन हुई थी. ये चीज़ें ये आपको स्टेटमेंट्स मैंने आपको पहले भी बताई हैं जब प्रोकैरियोट वाला चैप्टर चल रहा था. उसके बाद 350 बिलियन ईयर्स बाद जो है वो लाइफ बनना शुरू हुई अर्थ के ऊपर. और जो सबसे प्रिमिटिव हमारे पास ऑर्गेनिजम्स थे अर्थ के ऊपर वो प्रोकैरियोट्स थे. और सबसे पहले ऑक्सीजनिक ऑर्गेनिजम्स कौन से थे? साइनोबैक्टीरिया थे, जिन्होंने O2 एटमॉस्फेयर में डाली. अगर हम बात करें सीड की, तो सीड का एवोल्यूशन शुरू हुआ कुछ 390 मिलियन ईयर्स अगो. तो एवोल्यूशन शुरू हुआ था वो 390 मिलियन ईयर्स अगो हुआ था, लेकिन जो फर्स्ट सीड फॉर्मेशन हुई थी वो तकरीबन 30 मिलियन ईयर्स बाद हुई, यानी कि 360 मिलियन ईयर्स अगो. ठीक है, तो तकरीबन इवॉल्व होने में, फॉर्मेशन होने में कुछ 30 मिलियन ईयर्स अगो
30 मिलियन ईयर्स लग गए। तो पहला चीज़ क्या हुई, क्योंकि हमारे पास सिंपल से पौधे थे जो कि वेस्कुलर प्लांट्स थे, जिनको नॉन स्पर्मेटोफाइट्स कहा जाता था, ठीक है। अब किस तरीके से नॉन स्पर्मेटोफाइट्स कन्वर्ट हुए स्पर्मेटोफाइट्स के अंदर, ये हमें देखना है। फॉर्मेशन ऑफ सीड कैसे हुई, कुछ 6-7 इसके स्टेप्स हैं, और कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। यू डोंट नीड टू मेमोराइज एनीथिंग, कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है। इट्स जस्ट द कॉन्सेप्ट, वंस इट इज़ क्लियर इन योर हेड कि किस तरीके से एक के बाद एक चीज़ होती है, तो देन आपको यू डोंट नीड टू मग अप एनीथिंग। ओके, तो ये हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पार्ट 2 के अंदर।